Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Profit BBA College, Wapen. I'm going to teach you financial management subject, and we will continue our top chapter, that is leverage. So in that today we'll start the second type of leverage, that is what financial leverage. So first of all, what is financial leverage? Now financial leverage results from the presence of fixed financial charges in a firm's income stream. Now we all know that कि fixed financial charges क्या होगा? That is what interest on debenture. That is what dividend on the preference shares. Okay, so financial leverage results from the presence of fixed financial charges in the firm's income stream. Okay, it means firm मनी रेस करता है डिबेंचर इश्यू करके, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करके, इक्विटी शेयर इश्यू करके वगैरह. सो डिबेंचर के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट पे करना है, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर फिक्स चार्जेस पे करना है. दैट इज व्हाट फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस. नाउ दिस फिक्स चार्जेस डू नॉट वेरी विद द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. एंड वॉट एवर अर्निंग ऑफ द फर्म, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो भी फर्म के पास आएगा अर्निंग्स ना, वो मैटर नहीं करता है. फर्म को वो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस पे करना है तो करना है. ओके, नाउ दे आर टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ एबिट अवेलेबल टू पे देम. यानी एबिट कम हो या एबिट ज्यादा हो, ओके, तो भी फर्म को वो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस पे करना है तो करना है. सो दे आर टू बी पेड regardless of the amount of EBIT available to pay them. Now, after paying them, the operating profit, that is EBIT, belonging to the ordinary shareholders, यानी जो बचेगा ना वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा. इट मीन्स पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट पे कर देना है, जो रिमेनिंग बचेगा उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पे कर देना है, एंड जो लास्ट में बचेगा this would be paid to the ordinary shareholders. That is why these charges is called as what fixed charges. Okay, so financial leverage is concerned with what effect of change in EBIT on the earning available to the equity shareholders. So ultimately financial leverage किसके साथ डील करता है? It concerned with the effect of change in EBIT on earning available to equity shareholders. यानी एबिट ज्यादा इंक्रीज होगा, फेवरेबल होगा, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ जाएगा. एबिट कम होगा तो ये भी कम होगा. सो फाइनेंशियल लिवरेज इज कंसर्न विथ व्हाट इफेक्ट ऑफ चेंज इन एबिट ऑन द अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. So definition of financial leverage is what? It is defined as what? Ability of the firm to use fixed financial charges to magnify effect of change in EBIT on earning per share. ओके, यानी जैसे एबिट में चेंज होगा इट विल इफेक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर विच इज अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, तो यहां पर अल्टीमेटली वही हुआ ना कि फर्म की एबिलिटी क्या है इन ऑर्डर टू यूज द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस in order to magnify and enlarge the extent of change in EBIT on earning per share. आया समझ में? सो अल्टीमेटली ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? एबिट. एंड एबिट किसके ऊपर डिपेंड है? सेल्स. ओके, एंड सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, तो हमारा एबिट आएगा. तो फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, खाली यहां पे क्या रखना है? दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन एबिट ऑन अर्निंग पर शेयर. दिस मेजर द फाइनेंशियल लिवरेज. So in other words, we can say financial leverage involves the use of funds obtained at a fixed cost in the hope of increasing the return to the shareholders. It means हमको खाली इक्विटी से मनी रेज नहीं करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इक्विटी सम फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस से भी मनी रेज करना चाहिए. दैट इज व्हाट डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स, सो दैट अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इंक्रीज होगा. ओके, तो फाइनेंशियल लिवरेज इन्वॉल्व्स use of the funds obtained at a fixed cost in the hope of increasing the return to the shareholders. So how the financial leverage is calculated? So this formula is used, that is EBIT divided by EBIT minus I. Okay, so last का formula EBIT divided by EBT, because EBIT minus I interest निकल जाएगा तो क्या बचेगा? Earning before and tax. That is what financial leverage. Now if preference share
इज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी डिबेंचर के साथ साथ प्रेफरेंसेस भी इन्वॉल्व है, तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि फाइनेंशियल लिवरेज इज व्हाट एबिट डिवाइडेड बाय एबिट माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी. ओके, सो आई इज व्हाट इंटरेस्ट, डीपी इज व्हाट प्रेफरेंस डिविडेंड एंड टी इज व्हाट टैक्स रेट. ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज. Okay, and next is what we have to measure the degree of financial leverage. So measuring the degree of financial leverage is what percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Okay, now ये change कैसे करना आपको पता है, that is change minus actual divided by actual. So percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Okay, so we have to use this format for the calculation of EBIT, financial leverage. Okay, so particulars and the amount. So first of all क्या आएगा, EBIT अमाउंट आएगा, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करना है, तो हमको क्या मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स पे करेंगे तो क्या मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फर्स्ट किसको पे करना है, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट इज व्हाट फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस. सो ये इंटरेस्ट भी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है और ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है. सो जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से पहले किसको दे देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड को. तो क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग विच इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो क्या मिलेगा, अर्निंग पर शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्लियर. तो सिंपल सा फॉर्मेट, एबिट माइनस आई तो ईबीटी माइनस टैक्स तो ईएटी. इफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. सो दिस इज द अर्निंग विच इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो वी कैन गेट अर्निंग पर शेयर. ओके, सो ये आपका फॉर्मूला ही है. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज व्हाट, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर, divided by percentage change in EBIT, that is earning before interest and tax. Okay, समझ में आया ये. This what theory of the financial leverage. Okay, चलो एक सम्स प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं. A company expect that its EBIT in the current year would amount to rupees 10,000. कंपनी का EBIT कितना है, 10,000 rupees. The firm has 5% bonds aggregating rupees 40,000. Now here bond क्या हुआ, डिबेंचर. 5% क्या हुआ, डिबेंचर का इंटरेस्ट. सो 5% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड है, उसका टोटल अमाउंट कितना है, 40,000. While the 10% preference shares amount to 20,000. तो 10% क्या हुआ, प्रेफरेंस का डिविडेंड. 10% प्रेफरेंस शेयर्स है ना, दैट इज व्हाट प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड. सो 10% प्रेफरेंस डिविडेंड है ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स एंड टोटल अमाउंट इज व्हाट 20,000. व्हाट वुड बी द अर्निंग पर शेयर, क्या अर्निंग पर शेयर क्या होगा, व्हाट वुड बी द अर्निंग पर शेयर. एज्यूमिंग दैट द एबिट बीइंग फर्स्ट केस 6,000 रुपीज, सेकंड केस 14,000 रुपीज, कॉमा how would the EPS be affected. यानी 10,000 लेके हमको बेस लेना है एंड 6,000 एंड 14,000 आजू बाजू मतलब चेंजेस करना है, तो EPS के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा. Then the firm can be assumed to be 35% tax rate and the number of outstanding share is what 1,000. That is what 1,000 shares. Okay. Now हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं. Now क्या कैलकुलेट करना है, ईपीएस कैलकुलेट करना है. दैट इज व्हाट ईपीएस फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ एबिट. 3 एक बेस वाला एंड 2 चेंजेस वाला एबिट दिया, तो ईपीएस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है. ओके, तो यहां पे क्या होगा, पर्टिकुलर्स. नाउ यहां पे हम लोग बेस ले लेंगे. ओके, यहां पे केस 1 एंड यहां पे केस 2. क्लियर. नाउ फर्स्ट आपको फॉर्मेट याद रख लेना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, एबिट, ईबीआईटी एबिट. एबिट में से माइनस क्या करना है,
इंटरेस्ट ना, एबिट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी मिलेगा. सो ईबीटी में से माइनस क्या कर देना है, टैक्स रेट, एंड टैक्स रेट इट इज गिवन परसेंटेज, दैट इज व्हाट 35%. नाउ टैक्स रेट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग सॉरी अर्निंग आफ्टर टैक्स. ना अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड. तो क्या मिलेगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, उसको डिवाइड करेंगे विथ नंबर ऑफ शेयर्स, number of shares. So what we can get? We get earning per share. Okay? चलो फर्स्ट बेस लेके करना है. एबिट इन द करंट ईयर वुड बी अमाउंट टू 10,000. सो बेस 10,000 एबिट है. द फर्म हैज 5% बॉन्ड एग्रीगेटिंग ₹40,000. इन शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितना है, 5% है. क्लियर? एंड टोटल अमाउंट कितना है, 40,000. सो यहां पे हम लोग वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. इंटरेस्ट इज व्हाट, 5% ऑन 40,000 कितना आएगा, 2,000 इंटरेस्ट आएगा. ओके, सो माइनस इंटरेस्ट करना है. सो एबिट क्या मिलेगा, 8,000 माइनस टैक्स परसेंटेज 35%, तो 2,800 आएगा. सो माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 5200. प्रेफरेंस डिविडेंड, तो यहां पे डिविडेंड का वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे. प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 10% ऑन 20,000, तो कितना आएगा, 2,000. ओके, सो प्रेफरेंस डिविडेंड 2,000. सो बचा कितना, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 3200, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज गिवन 1000. सो ईपीएस कितना आया, 3.2. ये बेस ले लिया. नाउ एज्यूमिंग एबिट बीइंग 6,000 एंड 14,000. ओके, नाउ 6,000, सो केस 1 6,000 लेना है, एंड केस 2 में 14,000 लेना है. ना अभी आप देखो चेंज कितना हुआ, 10,000 से 14,000 हुआ, यानी एबिट में 40% का इंक्रीज हुआ. 1000 का 14% कितना हो जाएगा, 4,000. सो 10,000 प्लस 4,000 14,000 हुआ. सो एबिट 40,000 इंक्रीज हुआ ये साइड, एंड यहां पे 4,000 कम हो गया. इट मींस यहां पे एबिट क्या हुआ, 40% डिक्रीज हुआ, 40% डिक्रीज हुआ. तो हम लोग को इफेक्ट जानना है ईपीएस पे क्या होगा. चलो 6,000, इंटरेस्ट तो सेम ही है, 2,000 तो कितना बचेगा, 4,000 एंड 12,000. नाउ 4,000 का 35% 1,400, एंड 12,000 का 30% 4,200. सो बचा कितना, 2,600 एंड द 7,800. क्लियर? प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स 2,000. सो बचा कितना, 600. सॉरी यहां पे लिखो 600, यहां पे 5,800. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1000 है, एंड यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1000 है. तो अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, 0.6, एंड यहां पे 5.8. तो हम लोग ने कैलकुलेट किया. नाउ हम लोग यहां पे कंक्लूजन डालेंगे. अभी आप देखो कि जैसे 40% एबिट इंक्रीज हुआ, 40% एबिट इंक्रीज हुआ, तो ईपीएस में भी क्या आया, इंक्रीज आया. एंड जैसे 40% एबिट डिक्रीज हुआ, तो ईपीएस में भी क्या आया, डिक्रीज आया. ओके, सो यहां पे हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे. दैट इज केस 2 का पहले कंक्लूजन लिखेंगे. दैट इज
40% increase in EBIT, that is from 10,000 to 14,000 rupees, rupees 10,000 to rupees 14,000, results in 81.27% increase in EPS. EPS में कितना इंक्रीज आया? 81.25% इंक्रीज इन द EPS. तो ये कैसे आया? दैट इज 3.2 टू 5.8. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे चेंज कैसे हुआ, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स दिखा देता हूं आपको. कितना चेंज? 5.8 चेंज, एक्चुअल 3.2 एंड एक्चुअल 3.2 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81.25%. क्लियर? लाइकवाइज इन केस ऑफ केस 1. नाउ केस 1 में क्या आया? 40% decrease in EBIT, that is from 10,000 rupees to 6,000 rupees, leads to 81.25% decrease in EPS, that is 3.2 to 0.6. ओके, सो वर्किंग नोट में दिखा देते हैं हम लोग ये कैसे आया. चेंज कितना आया? 0.6 माइनस 3.2, एक्चुअल 3.2 इंटू 100. ओके, सो आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा माइनस 81.25%. दैट इज व्हाट डिक्रीज माइनस. आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का सम्स का खाली क्या कैलकुलेट किया? ईपीएस को. व्हाट विल बी द ईपीएस एज्यूमिंग एबिट ऑफ 6,000 एंड दी 14,000. क्लियर? नाउ ये बेस लेके, ये सम्स का बेस लेके हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करते. देखो, आपको बोला तो नहीं है कि कैलकुलेट करो, बट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल. सो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? एबिट डिवाइडेड बाय EBIT माइनस I माइनस DP अपॉन 1 माइनस T, है ना? चलो, EBIT बेस लेना है. कितना है? 10,000. बेस का ही करना है. 10,000 माइनस I कितना है? 2,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 2,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T, टैक्स रेट 35% यानी 0.35. क्लियर? सो 10,000 का 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 0.65 करना पड़ेगा. तो आएगा 3077. ओके, तो आंसर क्या होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 4923 इज इक्वल टू व्हाट? 2.03. यह हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर आया. ओके, बेस्ड ऑन दैट वी आल्सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. इफ देयर इज assume 40% इंक्रीज इन EBIT, 40% इंक्रीज इन EBIT, तो हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करते हैं. से परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT. ये फॉर्मूला है. नाउ परसेंटेज चेंज इन EPS तो ऑलरेडी हम लोग ने यहां पे कैलकुलेट कर लिया है कि जब 40% EBIT में इंक्रीज आएगा तो कितना परसेंटेज EPS में इंक्रीज आया? दैट इज 81.25% इंक्रीज आया डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT. सो EBIT कितना चेंज आया? 40%.
Okay, so percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. That is what 81.25% is divided by 40%. तो डिग्री ऑफ लिवरेज का आंसर सेम आ गया, दैट इज 2.03. फाइनेंशियल लिवरेज एंड द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज सेम. आंसर इज व्हाट? राइट. आया समझ में? सो हम लोग ने बेसिक सम्स कैलकुलेट कर लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.